नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 जो देखिए, जो 3-4 दिनों से जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा, उससे पहले आप देखे होंगे जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, वो अब धीरे-धीरे अब अपने जो कंसोलिडेशन जो बोल रहे थे, वो कंसोलिडेशन फेज़ में जा रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा जो मार्केट है, उसका जो स्टॉक्स हैं, वो जो रिज़ल्ट आए हैं, वो आस-पास भी नहीं, मतलब जो ग्रोथ है, जो पी है, उसके हिसाब से उनमें अर्निंग की बैकअप नहीं आ रही है। इसके कारण जो है काफ़ी दिक्कत भी आ रही है स्टॉक को ऊपर जाने में, और जो भी स्टॉक्स की अच्छी अर्निंग आ रही है, वो पहले से ही इतना हाई वैल्यूएशन पे आ गई है कि वो अब यहाँ से और उस पी को वो सस्टेन भी नहीं कर रही है। तो आप जो देखिएगा कि अब मार्केट को यहाँ से धीरे-धीरे अब जो है बॉटमिंग आउट तो हो गया है, अब धीरे-धीरे अब यहाँ से कंसोलिडेशन फेज की तरफ बढ़ने की पूरी आशंका नज़र आ रही है। और आप देखिएगा कि यूएस का मार्केट भी 2-3 दिनों से गिर रहा है, और जापान का भी मार्केट गिर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है कि आज जो है यूएस ट्रेजरी ने 20 ईयर का बॉन्ड यील्ड का ऑक्शन किया था। कि देखिए, यूएस जो है अभी डेट में है, मतलब वो बॉन्ड तभी इशू किया जाता है जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो बॉन्ड को इशू करते हैं। तो बॉन्ड को तो दो 20 साल का जो बॉन्ड बॉन्ड ये मत समझिए, कूपन है, 20 साल बाद आपको 4% या 5% जो भी है, वो वो इंटरेस्ट से आपको वो पे करने वाला था यूएस गवर्नमेंट। लेकिन उनके बॉन्ड को कोई खरीदने वाला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब सब यूएस का सबसे बड़ा जो खरीदार है बॉन्ड का या ट्रेजरी बिल का, वो जापान है। और जापान पहले ही आप देखिएगा कि कर्ज के तले दबा हुआ है, और उनका खुद का बॉन्ड यील्ड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो जो है जापान तो नहीं खरीद रहे हैं। अब दूसरा है सबसे बड़ा कि चाइना खरीदने वाला था। तो चाइना भी अब जो है यूएस के बॉन्ड में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके पीछे कारण है कि अब आप देखिएगा कि जैसे ही चाइना का मार्केट खुलता है, तो आप जो है चाइना वाले लोग यूएस गोल्ड की तरफ ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा सामान खरीदे कि गोल्ड का, तो गोल्ड को बाय करते हैं। इसके कारण आप देखिएगा कि गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है, और दूसरे जो एसेट हैं जैसे गोल्ड के अलावा बिटकॉइन, बिटकॉइन भी देखिएगा कि एक नया हाई पे बिटकॉइन चला गया है। यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का प्राइस जो है वो वो भी देखिए नया हाई पे पहुंच गया। तो आप देखिए, तो यूएस ट्रेजरी बिल का कोई खरीदार नहीं रहने के कारण अब यूएस जो है अब डेट में जाने की संभावना है। तो इसी के कारण जो यूएस का जो मार्केट है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बॉन्ड मार्केट में जो क्राइसिस चल रहा है उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप ये मार्केट पे ही रहिए। तो यहाँ पे देख रहे थे कि इसी कारण जो यूएस मार्केट गिरा, और यूएस मार्केट के गिरने के बाद आपको तो इंडिया का मार्केट गिरना ही था, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं वर्ल्ड मार्केट एक दूसरे के साथ लिंक कर रहता है। तो ये तो थी आज जो मार्केट गिरा उसके पीछे कारण, और जो कुछ का रिजल्ट भी आया। देखिए कि जो कंपनियां थोड़े दिन पहले काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे इरकॉन हो गई, आरबीएनएल हो गई, सबका रिजल्ट आया है। आप देखिए इरकॉन का रिजल्ट देखिएगा, तो ईयर ऑन ईयर 10% का लॉस, इबिटा में देखिए 20% का लॉस, नेट प्रॉफिट में 15% का लॉस, ईपीएस में 15% का लॉस। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक तरफ से हर एक पैरामीटर में ये सस्टेन नहीं कर रहा है। इसका P24 है, और तो आप यहाँ पे देखिए इसका हिस्टोरिकल पी यही, तो 27 इसका हिस्टोरिकल पी था। तो वहाँ से लगातार नीचे गिरा, अब 24 पी पे आ गया। लेकिन इसका मिड पी 10 के आसपास है, तो मतलब पहले ही अपने मिड पी से दुगुना है। यानी अगर ये ग्रोथ रेट रहा तो यहाँ से स्टॉक 90 के आसपास आने की संभावना है। आप एक और डार्लिंग शेयर है जो आरवीएनएल है, आरवीएनएल उसको देखिए, उसका भी शायद रिजल्ट आया है आज। आया है क्या? हाँ, आज का भी रिजल्ट आया है। तो इसमें देखिए
ईयर ऑन ईयर इसका भी देखिए सेल्स ग्रोथ निगेटिव में ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए वो भी निगेटिव में ही है। तो आप एक तरफ से देखिए कि सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स हैं जो गवर्नमेंट पीएसयू हैं, सब जो है एक तरफ से उनका अर्निंग बैकअप नहीं आ रहा है। तो अर्निंग बैकअप नहीं आएगा तो यहाँ से अब जो है जिस तरह से हनीमून फेज था कि एक तरह से लगातार स्टॉक्स बढ़ते जा रहे थे, खासकर डिफेंस और गवर्नमेंट के शेयर्स। तो एक बार फिर से अब जब जैसे ही अर्निंग कम आया तो अब ये लोग भी अब नीचे गिरने लगेंगे। हम एक देखिए अब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक बॉन्ड के ऊपर, वो थोड़ा दिन में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।